Hello dear children, welcome to my EVS video class for 11th November. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping good health and at the same time taking good care of yourselves. Keep on following all the safety precautions and keep on following all the COVID protocols so that you stay safe, happy and healthy children. The lesson is keeping safe and we have started with the exercises in this lesson. In this lesson we talked about general safety measures which we must follow. मतलब कुछ जो जनरल सेफ्टी मेजर्स हैं जो मतलब हमेशा हमें फॉलो करने चाहिए. फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्पेसिफिक सेफ्टी मेजर्स जो कि हमें घर पे जब हमें घर पे फॉलो करना चाहिए. स्कूल जाते हैं तो स्कूल में फॉलो करना चाहिए. जब कहीं प्लेग्राउंड में खेलने गए तो वहाँ पे हमें क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना चाहिए, या जब रोड पे ट्रैवल करते हो तो हमें क्या सेफ्टी मेजर फॉलो करने चाहिए. ठीक है, तो इस लेसन में हमने वॉट एवर सेफ्टी मेजर्स वी हैव डिस्कस्ड दे आर मेनली फॉर यू. ठीक है, वैसे तो रोड पे जब हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे और भी सेफ्टी रूल्स हैं. जैसे टू व्हीलर चलाते हैं तो हमेशा हेलमेट पहन के चलाना चाहिए. तो अगर कभी अभी सिंस आप तो नहीं चलाते हो, आपके फादर मदर मम्मी पापा चलाते होंगे, तो कभी आपके पेरेंट्स अगर आप देखो कि वो जैसे अधिकतर बहुत बच्चों की मम्मी आजकल स्कूटी चलाती हैं, फादर्स भी टू व्हीलर चलाते हैं, तो कभी आप देखते हो कि अगर हेलमेट नहीं पहना है तो इंसिस्ट करो कि वो ज़रूर हेलमेट पहन करके ही बाहर जाएं. ठीक है, दैट इज़ फॉर आवर ओन सेफ्टी. हेलमेट जो होता है वो हमारी अपनी सेफ्टी के लिए ही है, तो हेलमेट पहन करके जाएं. आप बस में जब ट्रैवल करते हो, स्कूल आना जाना करते हो, या कभी भी बस में ट्रैवल करते हो, तो जैसे पढ़ा कि कभी भी मूविंग बस से चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए. ठीक है, जब बस पूरी तरह रुक जाए तभी बस में आप चढ़ो. बस के अंदर बहुत दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए, बहुत शोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो ड्राइवर का जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है. बस से कभी भी सर बाहर नहीं निकालना चाहिए कि बाहर निकाल करके देख रहे हैं या हाथ ऐसे रख करके बाहर निकाला है, ये काम कभी नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो ये हमने जनरल सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ा. उसके बाद हमने फर्स्ट एक्सरसाइज किया टेक द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर बी, दैट इज 4 एक्शंस आर गिवन. ठीक है, 4 एक्शंस दिए हुए हैं. अगर सेफ एक्शन है तो उस पर हमें टिक लगाना है, एंड इफ द एक्शन इज अनसेफ देन वी हैव टू पुट अ क्रॉस. ठीक है, ये कराने के बाद मैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगी विच इज नॉट देयर इन द बुक. वो मैं आपको अलग से कराऊंगी. दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. वो आपको अपनी नोटबुक में करना है. ठीक है, तो फर्स्ट टर्न टू पेज नंबर 83 इन योर ईवीएस बुक. पेज नंबर 83. ओके, B, exercise number B. Put cross for unsafe action. This is exercise B. Put cross, CROSS. Put cross for unsafe actions. ACTIONS actions. And tick for safe actions. ACTIONS. Put cross for unsafe actions and tick for safe actions. Now 4 pictures are given. 1, 2, 3 and 4. अभी मैं यहाँ पे पिक्चर तो नहीं बना पाऊंगी. Another small boxes are given. उसके नीचे small box बने हुए हैं where we have to place tick or cross. Now children, in the first picture what do you see? First वाली जो पिक्चर है उसमें आप क्या देख रहे हो? First picture में we can see a child flying a kite फ्रॉम एन ओपन रूफटॉप. ये जो छत है आप देख रहे हो, छत खुली हुई है, इट इज ओपन, कोई बाउंड्री नहीं है. मतलब अगर वो बच्चा छत पे ऐसे पतंग उड़ा रहा है, ऊपर देख रहा है, सामने नहीं देख रहा है, तो ही विल डेफिनेटली फॉल डाउन, क्योंकि पतंग उड़ाने में तो आगे पीछे होते हैं, तो बहुत चांसेस है कि वो नीचे गिरेगा. तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ सेफ एक्शन और एन अनसेफ एक्शन?
इट इज़ डेफिनेटली एन अनसेफ एक्शन। ठीक है ना, कभी भी खुली छत से पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, हमेशा जिसकी प्रॉपर अच्छी ऊंची बाउंड्री हो। ठीक है, सो दिस इज एन अनसेफ एक्शन, वी विल पुट अ क्रॉस हियर एंड अलॉन्ग विथ मी आप भी अपनी बुक में करोगे। सेकेंड वन इज द गर्ल इज क्रॉसिंग द रोड फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग। ये गर्ल कहाँ से रोड क्रॉस कर रही है? फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग। तो ये सेफ एक्शन है बिकॉज वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग। यहाँ पे उसको किसी तरह के एक्सीडेंट का डर नहीं है क्योंकि उधर का ट्रैफिक रुका हुआ है। ठीक है, सो दिस इज अ सेफ एक्शन, वी विल पुट अ टिक। देन इन थर्ड, द गर्ल इज ट्राइंग टू कट एन एप्पल एंड इन द प्रोसेस शी हैज कट हर फिंगर। आप देख सकते हो कि वो एप्पल, आधा एप्पल कटा हुआ रखा हुआ है और उसकी फिंगर भी कट गई है, खून बह रहा है। So since you are very small, you should never use knife, blade, scissors, all these things जो इस तरह की sharp या pointed चीज़ें होती हैं, अकेले कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। Always use them with some supervision, बड़ों के supervision में करना चाहिए। So this is an unsafe action, we will put a cross here। यहाँ पे हमने cross लगाया and then in this picture you can see the girl is, maybe she is trying to पुट समथिंग इन हर नोज। वो अपनी नाक में कुछ मे बी घुसाने की कोशिश कर रही है या नाक में कुछ लगा रही है। दिस इज एन अनसेफ एक्शन। जैसे मैंने बताया था क्लास में कि कभी भी नाक के अंदर या कान में कभी भी कोई इरेजर है और एनीथिंग, कोई भी चीज़ कभी भी घुसाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने तो ऐसे घुसा लिया, बदमाशी में ऐसे खेल खेल में घुसा लिया एंड नाउ देन व्हेन यू ट्राई टू टेक इट आउट, वो क्या होता है, अक्सर वो निकाल, क्योंकि छेद बहुत छोटा होता है तो इतनी जगह तो होती नहीं कि आप फिंगर डाल के पकड़ के निकाल सको। तो इन द प्रोसेस इट गोज अप ओनली, वो ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता है। उसके बाद फिर या तो डॉक्टर, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज एन अनसेफ एक्शन, इस पे हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, कभी भी अपनी नाक में या कान में या किसी और की नाक या कान में कभी भी कुछ भी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कान का छेद भी बहुत छोटा होता है और वो अगर अंदर चला जाएगा, और जिसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो अंदर ही जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द 4 एक्शंस, ये हमने किया। क्वेश्चन आंसर्स आर ऑल्सो देयर, हॉट्स है, लाइफ स्किल है। क्वेश्चन आंसर आई विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। टुडे आई विल बी डूइंग सम फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, विच इज़ नॉट देयर इन द बुक, आपकी बुक में एक्सरसाइजेज में नहीं है, लेसन से ही मैं कराऊंगी, बट फिल इन द ब्लैंक इज नॉट गिवन इन द एक्सरसाइज, सो यू हैव टू राइट दैट इन योर नोटबुक। ईवीएस नोटबुक में आप लिखोगे। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर रही हूँ, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू पुट अ टिक एंड क्रॉस। सो दिस आई होप एवरीवन हैज डन। अभी इसको मैं, और अभी मैं अब जो करने जा रही हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स, दैट इज योर नोटबुक वर्क। Only 4 fill in the blanks are there and words are also given. You have to complete the sentences with the help of the given word. जो words दिए हुए रहेंगे उनको आपको उसकी help से sentences को complete करना है। So now this is fill in the blanks with the help of the given words। ठीक है, fill in the blanks with the help of the given words, जो words दिए हैं उनकी हेल्प से। एंड अगेन मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, दिस इज नोटबुक वर्क, दैट मीन्स दिस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, दिस इज नोटबुक वर्क। ओके, the words are LEAN, lean. Second is SAFETY, safety rules. Third is QUEUE, queue. And fourth is FOOTPATH, footpath. ठीक है, लीन का मतलब है झांकना। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कभी भी विंडो से सर बाहर निकाल करके बाहर नहीं झांकना चाहिए। रीजन बीइंग, ट्रैफिक आता जाता रहता है, ऐसे बहुत बार एक्सीडेंट्स हो भी चुके हैं कि कई बार बहुत पास से भी ट्रैफिक मूव करता है तो उससे सर में चोट लग जाती है। कभी भी हाथ भी ऐसे निकाल करके बाहर नहीं बैठना चाहिए।
ठीक है, तो लीन मतलब बाहर झांकना, मतलब विंडो से बाहर झांकना या दरवाजे का हैंडल पकड़ करके बाहर झांकना नहीं करना चाहिए। सेफ्टी रूल्स यू ऑल नो। क्यू, क्यू का मतलब है लाइन। ऑलवेज बोर्ड द बस इन अ क्यू, स्टैंड इन अ क्यू, लाइन में खड़े होना। एंड फुटपाथ ऑल्सो यू नो, फुटपाथ मतलब जहाँ जो रोड के साइड में होता है। ओके, नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज वी मस्ट ऑलवेज walk on the, we must ALWAYS always walk on the. First I'll write all the four sentences. We must always stand in a dash while waiting for the bus. Then third is we must follow dash all the time. And fourth is we must not dash out of the window. We must not dash out of the window of a moving bus. Okay, these are the four sentences. Only four sentences are there. First is we must always walk on the. We, MUST, must, ALWAYS, always, WALK, walk on the. हमें हमेशा कहाँ वॉक करना चाहिए? वी मस्ट ऑलवेज वॉक ऑन द, हमने लेसन में पढ़ा कि वी मस्ट ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पे ही वॉक करना चाहिए, बिकॉज रोड इज मेंट फॉर व्हीकल्स टू मूव। रोड तो व्हीकल्स के आने जाने के लिए है, तो वी मस्ट ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, FOOTPATH, फुटपाथ। ठीक है, फुटपाथ जैसा कि एज द नेम से, जैसे नेम से हमें समझ में आ रहा है, फुटपाथ मतलब पैदल चलने के लिए। We must always stand in a dash while waiting for the bus. Always का मतलब होता है हमेशा, तो हमें हमेशा कैसे खड़े होना चाहिए? जैसे हम बस के लिए वेट कर रहे हैं, आप बस के लिए जब बस स्टैंड पे वेट करते हो, स्कूल की बस आएगी, तो कैसे खड़े होना चाहिए, कैसे वेट करना चाहिए? ऐसे ठीक है, आप ग्रुप बना के बातचीत कर रहे हो, बट व्हेन द बस कम्स, जब बस आती है, तो बस में चढ़ने से पहले हमेशा हमें क्यू में खड़े होना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू, QUEUE। ठीक है, जैसे जो मेट्रो सिटीज़ में जहाँ बस में लोग ट्रैवल करते हैं, तो लोग हमेशा क्यू में खड़े होते हैं। अदरवाइज अगर ग्रुप में खड़े होंगे, जैसी बस आएगी सब एक दूसरे को धक्का दे के चढ़ेंगे, तो उसमें आधे लोग चढ़ पाएंगे, आधे लोग नहीं चढ़ पाएंगे, कोई गिरेगा, चोट लगेगी। तो वी मस्ट ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू। थर्ड इज, दिस इज द QUEUE, क्यू। ठीक है, थर्ड इज वी मस्ट फॉलो डैश ऑल द टाइम, हमें हमेशा क्या फॉलो करना चाहिए? फॉलो माने मानना, तो हमें हमेशा क्या फॉलो करना चाहिए, क्या मानना चाहिए? ये हमने लेसन में पढ़ा। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम। सेफ्टी रूल्स वेदर वी आर वॉकिंग ऑन द रोड, वेदर वी आर एट होम, वेदर वी आर एट स्कूल, जहाँ भी कहीं पे हैं, वहाँ के जो भी सेफ्टी रूल्स हैं वो हमें मानने चाहिए। तो वी मस्ट फॉलो SAFETY, सेफ्टी, RULES, rules all the time. We must follow safety rules all the time. We must not dash out of the window of a moving bus. हमें चलती हुई बस से क्या नहीं करना चाहिए? अभी यहाँ पे हमने सेफ्टी रूल्स फिलअप कर लिया, क्यू फिलअप कर लिया, फुटपाथ फिलअप कर लिया। द ओनली वर्ड लेफ्ट इज लीन, सो वी मस्ट नॉट लीन, LEAN। लीन का मतलब है झांकना, जैसे बाहर चलती बस से सर निकाल के झांकना, या
अपना बस में जहाँ पे हम डोर होता है, जो फुट स्टैंड होता है, वहाँ पे बहुत लोग हैंडल पकड़ के खड़े होकर के बाहर झाँकते हैं। ट्रेन से बहुत लोग ये काम करते हैं। तो वी मस्ट नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस। लीन मतलब झुकना, तो हमें चलती हुई बस से बाहर झुक करके बाहर झाँकना नहीं चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द 4 fill in the blanks एंड दिस यू हैव टू राइट इन योर EVS नोटबुक। इसलिए मैंने ऊपर ही लिख दिया है नोटबुक वर्क। इसको अंडरलाइन भी कर दे रही हूँ, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। मैं एक बार साइड में आ जा रही हूँ सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ओके। So that is all for the day, children. In the next class, we will be doing the question answers. Okay. Thank you and have a good day.